RKS ई लर्निंग चैनल के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आज की मैथमेटिक्स की क्लास में हम जो विभाजन सूत्र के आगे सवालों को करते हैं, आपकी 7.2 जो प्रश्नावली है उसके कुछ 3 प्रश्न जो है अपने पिछली वाली क्लास में पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और यदि आपने अभी तक वे प्रश्न नहीं किए हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दूंगा, तो आप वहां से पहले ये प्रश्न जरूर पढ़ें, उसको हल करें, सीखें उनको, और उसके बाद जो है आज के ये जो सवाल हम शुरू करते हैं। तो चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। तो 7.2 का जो आपके पास ये चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं, तो इसमें कहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8। तो देखिए बच्चों, ये जो हमें जो 2 बिंदु दे रखे हैं वो इस रेखाखंड के सिरे वाले बिंदु दे रखे हैं, यानी हमें ए बिंदु दे दिया और बी बिंदु दे दिया और कहा है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड इस पूरे को बिंदु -1, 6 जिसको हमने पी मान लिया है, वो किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब हमें ये अनुपात इस सवाल में ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें 3 बिंदु दे दिए यहाँ पर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप याद रखिए कि हम मान लेते हैं कि माना बिंदु P जो है हमारा जो बीच में दिया हुआ है वो रेखाखंड AB को K/1 में विभाजित करता है। तो जब भी हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो आप याद रखें हम K/1 ही मानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि M1 आपके पास K हो गया और M2 जो है वो 1 हो जाएगा। इससे आपका सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आप क्या करें, इसमें संख्याओं को बहुत सावधानी से भर दें। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जितने संकेत है वो हम यहाँ से लेंगे। तो देखें कि x जो है वो आपके पास ये बीच में होता है, तो यहाँ पर x का मान हम ले लेते हैं 1 माइनस का, तो यहाँ पर एक -1 हो गया। और फिर आप देखें कि m1x2 तो उसी प्रकार से रखेंगे m1x2। तो देखिए k गुणा 6 हो गया आपके पास, तो यहाँ हो जाएगा k गुणा 6। फिर प्लस में आप देखिए m2x1, तो m2 हमारे पास जो है वो क्या है, 1 है, तो m2x1 तो 1 गुणा क्या हो जाएगा आपके पास -3 हो गया। और बटे में आप जानते हैं क्या होता है, m1 बटे m1 प्लस m2 होता है, तो k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ पर इसके अपॉन में 1 मान करके और वज्र गुणा कर दें। ठीक है, तिरछा गुणा कर दें। तो तिरछा गुणा करेंगे तो पहले हम इसको यहाँ गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा यानी तिरछा गुणा करने पर। और तिरछा गुणा तब होता है जब बीच में बराबर होता है, तो वज्र गुणा करने पर। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये वाले पदों को गुणा करेंगे। तो यहाँ से आप चाहें तो एक बार इनको गुणा कर, जैसे इसको करेंगे तो ये 6k हो गया, और फिर इसको 1 से करेंगे तो ये -3 हो गया। और बराबर में आप देख सकते हैं कि ये जो -1 है इसको हम k से गुणा करेंगे तो ये -k आएगा, और -1 को जब हम +1 से करेंगे तो -1 हो गया। अब आप क्या करें बच्चों, k वाले पदों को बाएं हाथ की तरफ लिखें और बिना k वालों को दाएं हाथ की तरफ लिखेंगे। तो यहाँ आप क्या करें, k को यहाँ लाएं तो ये हो गया 6k और प्लस में k हो गया, क्योंकि पक्षांतरण करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए 3 को जब ले जाएंगे तो ये हो गया 3 प्लस का, क्योंकि माइनस है और माइनस का 1 आपके पास पहले से पड़ा है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ लिखता हूं मैं, तो देखिए 7k हो गया आपके पास। तो 7k बराबर देखिए आपके पास 3 में से 1 घट गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार से जब k बराबर देखेंगे तो ये आपके पास आ गया 2/7, क्योंकि गुणा वाली राशि भाग में जाती है। अब k के बटे में 1 ले लें, तो इस प्रकार से आपका अनुपात जो है वो k/1 बराबर क्या आ गया, 2/7 आ गया। तो यही अनुपात आपको ज्ञात करना था। और आप अगर y वाले से ज्ञात करेंगे तब भी यही अनुपात आएगा। तो आप चाहें तो इसको 2 बार हल कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको करके बताता हूं कि यदि y वाले में मान रखेंगे तब भी यही सॉल्यूशन आएगा। तो y हमारे पास देखिए कितना है, 6 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, और बराबर में देखिए आपके पास क्या है, m1y2। देखिए m1y2
तो k गुणा -8 हो गया, k गुणा -8 हो गया। और प्लस में देखिए आप m2y1 होगा तो 1 गुणा कितना हो गया 10 हो गया, और बटे में m1 प्लस m2 होता है, ये आप जानते हो। तो m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 हो गया। अब आप इसके बटे में 1 मान करके और तिरछा गुणा कर दीजिए। तो जब हम इसको 1 को यहाँ से गुणा करेंगे तो k गुणा -8 है तो ये -8k हो गया। और फिर आप देखेंगे कि जब इसको हम करेंगे तो 10 से कम कितना आ गया 10 आ गया। और जब हम इस 6 को यहाँ गुणा करेंगे तो 6k, और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 6 हो गया। अब क्या करें, आप k वाले पदों को बाएं हाथ की तरफ ले आएंगे तो -8k और माइनस का ही 6k हो गया, क्योंकि पक्षांतरण करेंगे चिन्ह बदल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 है और यहाँ से आएगा माइनस का 10। तो देखिए इस प्रकार से माइनस के कितने हो गए 14k, और ये आपके पास हो गया 6 में से 10 घटेंगे तो ये आएंगे -4। तो इस प्रकार से k का जो मान आपके पास आया वो हो गया -4 बटे -10। देखिए माइनस को माइनस से हम कैंसिल कर सकते हैं, और 2 दूनी 4 और 7 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। तो इस प्रकार से आप देखें कि k अनुपात 1 यहाँ भी कितना आ गया 2:7 आ गया। तो इस प्रकार से ये जो है वो अनुपात आप दोनों से ज्ञात कर सकते हैं, तो सेम ही आएगा। तो इस प्रकार से आप 2 बार इसको हल करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अनुपात ज्ञात करना भी सवाल में बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। बस आप क्या करें, ये जो विभाजन सूत्र हैं इनको अच्छी तरह समझें, और ये जो बिंदुओं को इस रेखाखंड पे नोट करना ये बहुत सावधानी से करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ देखते हैं 5वां सवाल। यहाँ आपको कहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए जो दे रखे आपको ये 1,-5 और बी बिंदु के निर्देशांक जो दे रखे -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष जो है किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमें ज्ञात करना है। साथ में विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बच्चों ये ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है वो ये देखें कि माना x अक्ष पर स्थित बिंदु, यानी x अक्ष पर स्थित बिंदु हमेशा हम x,0 लेते हैं। तो ये बिंदु ये ले लेते हैं जो इस रेखाखंड को k/1 में विभाजित करता है। ठीक है, जब अनुपात ज्ञात करेंगे तो हम k/1 ही लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सावधानी से यहाँ जो है वो मान रखेंगे, लेकिन चूंकि हमें ये x अभी दिया नहीं है, ज्ञात नहीं है हमें, तो हमें पहले जो अनुपात को हम जब ज्ञात करेंगे तो चूंकि y का मान हमारे पास है, ठीक है, तो ये जो है हम आसानी से मान रख सकते हैं। और ये x जो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, x ही रखना पड़ेगा, और y को हमने 0 लेना है। तो ये हम इसको बराबर हल करते हुए चलते हैं, तो x हमारे पास x ही रहेगा, और बराबर में आप देखिए m1 x2, तो ये अब आप कई बार लगा चुके हैं इस फॉर्मूले को। तो ये हो गया k गुणा -4 और प्लस में आप देखिए m2 x1, तो 1 गुणा 1 हो गया, और अपोन में आप जानते हो आपके पास क्या होता है हमेशा m1 प्लस m2 होता है, तो k प्लस 1 हो गया। अब आप क्या करें, यहाँ से पहले इसको थोड़ा सरल कर लें, तो ये इस प्रकार से आएगा आपके पास, ये k को -4 से गुणा करेंगे तो -4k हो गया, और प्लस में आप देखें कि 1 गुणा 1 1 हो गया, और बटे में आपके पास क्या है k प्लस 1 है। तो एक बार इसको यहीं तक हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास k का मान अभी ज्ञात नहीं हुआ है। तो पहले तो हम इसको हल करते हैं। तो y की जगह हम क्या रखें बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0, और फिर आप देखें बराबर में आप देख सकते हैं कि m1y2, तो k गुणा कितना हो गया 5 हो गया, प्लस m2y1, यानी 1 गुणा कितना हो गया -5 हो गया, और बट्टे में आप जानते हो क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। तो इस प्रकार से ये k प्लस कितना आ गया 1 आ गया। अब आप इसको थोड़ा पहले सरल कर लें, तो सरल करेंगे तो 0 बराबर आप देखिए k को 5 से गुणा करेंगे तो 5k हो गया, और ये हो गया आपके पास 5 एकम माइनस का 5 हो गया, और बटे में आपके पास क्या है k प्लस 1 है। अब आप इसको बटे में 1 ले करके और इसको आप तिरछा गुणा कर दीजिए,
तो यहाँ से देखिए पहले जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएगा 5k - 5, और फिर जब ये 0 से गुणा होगा तो बच्चों ये सब क्या हो जाएगा, 0 से हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं इसको यहाँ हल करता हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पर आ गया 5k को हम बाएं हाथ की तरफ रखेंगे और 5 जो है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो गया। इस प्रकार से k आपके पास जो आया वो आया 5/5। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/1 आ गया, काटेंगे तो इस प्रकार से अनुपात जो है आपके पास क्या आ गया, k/1 जो हमें ज्ञात करना था वो हो गया 1/1। और चूंकि k का मान 1 आया है आपके पास तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x वाले में भी क्या करेंगे, k का मान 1 रख करके और हम x का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो x हमारा आएगा वो k का मान आप क्या रख दीजिए, यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -4 × 1, और अपॉन में आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 है, और बट्टे में देखिए k+1 यानी 1 प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार से x बराबर आ गया आपके पास -4 + 1, और बटे में देखिए आ गया आपके पास 2। तो इस प्रकार से ये आ गया आपके पास -4 और +1 है तो -3 आ गए, और बटे में क्या आ गया, 2 आ गया। इस प्रकार से आप देखें कि आपके पास जो x का मान आ गया वो -3/2 हो गया। तो अतः वह बिंदु क्या हो गए, अतः जो निर्देशांक निकालने ना आपको, तो अतः बिंदु के निर्देशांक यानी जो x अक्ष पर हमने बिंदु माना था तो वो बिंदु के निर्देशांक आपके पास आ गए, क्योंकि हमने x का जो मान ज्ञात किया वो -3/2 आ रहा है और y का 0 ही होता है। तो P बिंदु आपका हो गया -3/2, 0। तो इस प्रकार से पहले हम अनुपात निकालेंगे, फिर हम उस बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। ऐसे ही कोई y अक्ष पर स्थित बिंदु आए तो उसको आप 0, y लेकर के हल कर सकते हैं। ठीक है, तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ देखिए बच्चों, आप छठा प्रश्न देख रहे हैं कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जब आप इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज ये दिया हुआ है आपको, इसका चित्र बनाएं तो ये क्रम से लिखने बहुत जरूरी है, A B C D। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि A B और यहाँ पर C लिख देते हैं, यहाँ पर D लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्रम से लिखना है और क्रम से ही इस समांतर चतुर्भुज पे इनको अंकित करना है। तो इस पे लेने के बाद आपको करना है कि x y का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये यहाँ याद रखना है कि आप जानते हो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समान 2 भागों में बांटते हैं, यानी ये वाला भाग इसके बराबर होगा और ये वाला भाग जो है इसके बराबर होगा। तो इस प्रकार ये दोनों का मध्य बिंदु हो गया। तो आप कह सकते हैं कि अतः बिंदु O विकर्ण AC और BD का मध्य बिंदु है। तो पहले हम AC का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो AC का मध्य बिंदु, तो AC का मध्य बिंदु O ही है आपके पास। तो AC का मध्य बिंदु O जो होगा उसके निर्देशांक क्या होते हैं आप जानते हो कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2 ये होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ पर AC को आप लेंगे पहले, तो A और C को लेके हल करेंगे। तो x1 ये हो गया 1 और x2 हो गया x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A और C को हम ले रहे हैं, तो 1 + x बराबर आगे बटे में आ गया 2, और यहाँ पर फिर y1 + y2 लेंगे तो 2 + 6 बटे कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 + 6/2। इस प्रकार से इसको हम हल करें तो यहाँ पर यह आएगा 1 + x, 1 + x/2 आ गया, और यहाँ से जो आपके पास आ गया वो 6 और 2 कितने हो गए बच्चों, 8 हो गए, 8/2। यानी इस प्रकार से आपके जो निर्देशांक आए O बिंदु के वो इस प्रकार हो गए 1 + x/2, 4 हो गए। ठीक है, तो ये O बिंदु के निर्देशांक आ गए। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो O बिंदु। इसी प्रकार से आप देखेंगे हम BD का मध्य बिंदु निकालेंगे।
तो ऐसे लिखेंगे बी डी का मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु O जब हम लेंगे तो आप देख सकते हैं कि वही x1 प्लस x2 बटे 2 लगाएंगे तो यहाँ पर x1 हो जाएगा आपके पास 4, तो 4 प्लस 3 हो गया, तो 4 प्लस 3 बटे कितना आ गया 2 आ गया, और फिर y1 प्लस y2, तो यहाँ पर y1 y है तो y प्लस 5 हो गया, तो y प्लस 5 बटे 2। अब देखिए इसको सरल करेंगे तो ये आपके पास आ गया 7 बटे 2, और यहाँ पर आ गया y प्लस 5 बटे 2। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आपके पास y के निर्देशांक आ गए, नहीं सॉरी O बिंदु के। तो आप जानते हैं कि ये O बिंदु तो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब जो x का मान होगा पहला वो पहले के बराबर होगा। तो इनके मानों की तुलना करने पर, तो तुलना करने पर हम करेंगे, तो तुलना करने पर तो पहला मान पहले के बराबर रखें और दूसरा दूसरे के बराबर रखें, तो 1 प्लस x जो आपके पास है बटे 2, ये वाला जो पहला है इस पहले को पहले के बराबर रखेंगे, तो ये आ गया 7 बटे 2। अब आप देखें कि 2 से 2 यहाँ पर आपका कैंसिल हो रहा है, तो 1 प्लस x बराबर आपके पास कितना आ गया 7। अब 1 को हम दाएं हाथ की तरफ ले जाएंगे तो x बराबर आ गया आपके पास 7 माइनस 1, यानी x का मान आपके पास आ गया 6। ठीक है, और इसी प्रकार से y का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरा मान जो है वो दूसरे मान के बराबर रखेंगे, तो y प्लस 5 बटे 2 जो है ना, ये दूसरा मान वो दूसरे के बराबर रखेंगे यहाँ पर, तो ये 4 और बटे में 1 मान के इसको आप तिरछा गुणा करें, तो पहले ये गुणा करेंगे तो y प्लस 5 बराबर आप देखिए 4 दूनी कितना आ गया 8 हो गया। अब 5 को हम पक्षांतरण करेंगे तो 8 माइनस 5, तो इस प्रकार से y का मान आ गया 3। तो इस प्रकार से जो है वो x आपके पास ज्ञात हुआ 6 और y का मान आपके पास ज्ञात हो गया 3। तो इस प्रकार से x y का मान बिल्कुल आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको ये जो बात है वो याद रखनी है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो दोनों का मध्य बिंदु एक ही होगा, और फिर हम दोनों ज्ञात करके उनकी तुलना करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की वीडियो में हमने जो है वो चौथा, पांचवा और छठा सवाल आज हमने सीखा है। तो ये काफ़ी अच्छे सवाल है, इनमें से परीक्षा में पूछे जाने की बहुत उम्मीद रहती है, तो आप इनको ध्यान से हल करें और वीडियो पूरा देखा करें। आप लाइक करें जरूर, सब्सक्राइब करें आप चैनल को, और ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जो है वो आपके चैनल को भी थोड़ा विस्तार मिले। तो ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आज जो है वो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आपको, तो कल भी इसके जो बाकी 3 प्रश्नों का एक वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। तो ठीक है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।